वेलकम टू नॉलेज मॉन्स्टर। आज हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए सिलेबस में इंक्लूड है। साथ ही साथ ये पेडागोजी के साथ साथ आपका जो एक लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सब्जेक्ट है, मे भी हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में ना हो और किसी में हो, जैसा एमडीयू में है ये, और आई थिंक बाकी में भी होना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। तो वहाँ पर भी ये टॉपिक इंक्लूड है जो आज हम कवर करेंगे। तो जैसा आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में देख रहे हो और बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक देख रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी कवर हो, तो वहाँ पर भी आपको ये टॉपिक हेल्प करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीलिंग्विज्म एंड बायलिंगुअल मेथड या अप्रोच वी कैन से। तो मल्टीलिंग्विज्म एंड बायलिंगुअल क्या होता है? आपको पहले तो दो टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, जैसा मैं अपना हर वीडियो में ये कोशिश करती हूँ कि हमें टॉपिक का मतलब पता हो ताकि हम उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकें, हमें कोई चीज़ रटनी ना पड़े, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो मल्टीलिंगुअल, मल्टी का मतलब क्या होता है? जो दो से ज़्यादा हो कोई भी चीज़, और लिंगुअल जो है वो एक वर्ड लैंग्वेज से निकला है। तो मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टी प्लस लिंगुअल, जहाँ पर दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। बाईलिंगुअल, बाई का मतलब होता है टू और लिंगुअल का मतलब होता है लैंग्वेज, मीन्स जहाँ पर दो लैंग्वेजेस का यूज़ हो। हमने क्या समझा? हमने देखा कि मल्टी एंड लिंगुअल, इसी तरीके से बाय एंड लिंगुअल। मल्टी मतलब मोर देन टू, जहाँ पर क्या होगा दो से ज़्यादा, और लिंगुअल क्या है? लैंग्वेज। सिमिलरली बाई का मतलब क्या है? टू, और लैंग्वेज का लिंगुअल का मतलब क्या है? एक लैंग्वेज से है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? आपको ये दो टर्म्स क्लियर हो गई। तो अगर इससे रिलेटेड अब आपसे मैरिड्स, डीमैरिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो। मल्टीलिंग्विज्म, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इमेज में देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और वो क्या हैं? अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ये क्या दिखाता है? ये मल्टीलिंग्विज्म दिखाता है। ये एक मल्टीलिंगुअल मेथड है या वी कैन से मल्टीलिंग्विज्म अप्रोच है। वी विल स्टार्ट विद मल्टीलिंगुअल अप्रोच फर्स्ट। कि ये क्या है बेसिकली? इंडिया हमारी क्या है? एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जहाँ पर दो से ज़्यादा मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। मल्टीलिंगुअल अप्रोच ऑफ टीचिंग इज़ यूज्ड इन विच टीचर टेक्स केयर ऑफ मल्टी लैंग्वेजेस मीन्स मोर देन टू। मल्टीलिंगुअल अप्रोच एक ऐसी टीचिंग होती है जहाँ पर टीचर दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ करता है और हर बच्चे की लैंग्वेज की केयर एंड रिस्पेक्ट करता है कि बच्चे को समझ में आए। एज अ टीचर आप सबसे पहले एक लैंग्वेज पे ज़ोर देते हो और उसके थ्रू आप सेकंड लैंग्वेज पे जाते हो। जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के डाउट को उसकी खुद की लैंग्वेज में क्लियर करने की कोशिश करती है ताकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर किसी बच्चे की मदर टंग हिंदी है, जैसे यूजुअली हम लोग हिंदी बोलते हैं घर में भी और नॉर्मली भी, और अगर स्कूल में कॉलेजेस में हमारी इंग्लिश चल रही है, हमें कोई डाउट आता है तो टीचर क्या कोशिश करती है कि आप इंग्लिश में तो पढ़ रहे हो लेकिन कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो वो डाउट हिंदी में क्लियर करती है। कोई टर्म अगर समझ में नहीं आती, जैसे मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि कोई टर्म अगर डिफ़िकल्ट होती है, डाउट होता है, तो उसको मैं हिंदी में या आसान भाषा में या हमारी जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है उसमें समझाने की कोशिश करती हूँ। वही स्कूल्स में और कॉलेजेस में चलता है कि टीचर आपके जो डाउट्स होंगे वो आपकी खुद की मदर लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती है ताकि आप ज़्यादा कंफर्टेबल होकर उसे अच्छे से समझ सको। जहाँ पर स्कूल जो है वो ज़्यादा अटेंशन और केयर किसकी टूवर्ड्स देता है? बच्चे की खुद की लैंग्वेज की तरफ, और कोशिश की जाती है कि हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट हो, बच्चे को एनकरेज किया जाए कि वो सीखे फर्स्ट लैंग्वेज को भी और सेकंड लैंग्वेज को भी। जैसा आपने पढ़ा होगा थ्री लैंग्वेज फार्मूला, तो जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला होता है वो स्कूल्स में अप्लाई किया जाता है तीनों लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या आपकी कोई थर्ड लैंग्वेज हो। जैसे थर्ड लैंग्वेज संस्कृत भी कई लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, फ्रेंच है, स्पेनिश है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं।
नॉर्मली क्या होता है कि इंग्लिश हिंदी में तो हम पढ़ते ही हैं और थर्ड लैंग्वेज पे भी फोकस करते हैं, तो वो 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया जाता है कि अगर किसी की लैंग्वेज हिंदी है और इंग्लिश उसकी सेकंड लैंग्वेज है एंड थर्ड लैंग्वेज अगर वी कैन से संस्कृत है, तो तीनों लैंग्वेज का ध्यान रखा जाता है कि उससे समझ में आ सके। इसकी मेरिट्स क्या बनती हैं कि मल्टीलिंगुअल अप्रोच जो होती है वो बच्चों को सपोर्ट करती है कि वो अपनी लिटरेसी स्किल्स जो उन्होंने एक लैंग्वेज में एक्वायर की है वो दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसफ़र कर सकें। लाइक जैसे हम बचपन से हिंदी में हम पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा, अगर किसी को हिंदी तो पता है और उसको इंग्लिश सीखनी है तो हम क्या बताएंगे कि जो संज्ञा हमने हिंदी में पढ़ी थी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, तो उसको ईजी हो जाता है समझना। अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है तो उसको हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने के लिए बोला जाता है इंग्लिश में, जिसके थ्रू वो इंग्लिश को सीखता है। तो वो क्या है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफ़र होते हो तो वो इस अप्रोच जो हो जाती है वो मल्टीलिंगुअल हो जाती है। इस अप्रोच से क्या होता है कि एक जो बच्चे की नॉलेज होती है लैंग्वेज को लेकर वो बढ़ जाती है। देन आपकी जो ओरल लैंग्वेज पैटर्न्स हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होने लगती है, बच्चा जो होता है वो अवेयर ज़्यादा हो जाता है साउंड और सिस्टमैटिक फोनिक्स के टूवर्ड्स। एंड क्लासरूम में एक डाइवर्सिटी आती है क्योंकि क्लासरूम के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस के बच्चे हैं। हो सकता है कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, मराठी बोलता है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई संस्कृत बोल रहा है। तो क्या है, क्लासरूम के अंदर अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे हैं जिनकी लैंग्वेजेस जो हैं वो अलग अलग हैं, बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ अदर स्टेट, सो मैनी रीजंस बिहाइंड दैट। तो क्लासरूम में एक डाइवर्सिटी आती है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर बोथ। जो बच्चे होते हैं उनका होम कल्चर और जो उनकी लैंग्वेज होती है वो एज अ लिटरेसी रिसोर्स क्या होती है, यूज़ की जाती है। आई होप आपको मैरिट्स में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया कि बेसिकली मल्टीलिंगुअल अप्रोच क्या है, जहाँ पर 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है और हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट की जाती है। कोशिश की जाती है कि टीचर जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दे, सेकेंड लैंग्वेज पे भी जाए बट एज अ डाउट और वी कैन से अगर कोई डिफ़िकल्टी है स्टूडेंट को, लेकिन जोर हम फर्स्ट लैंग्वेज पे देते हैं। जैसे आजकल के हर स्कूल्स में क्या हो रहा है कि इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चा इंग्लिश बोले, इंग्लिश में ही पढ़े, इंग्लिश को ही सुने ताकि उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो ये क्या है, ये हम वो नहीं कर रहे हैं कि हम हिंदी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट ये आजकल बहुत ज़रूरी हो चुकी है। इसलिए जोर दिया जाता है आजकल स्कूल्स में कि इंग्लिश ही बच्चा बोले और इंग्लिश में ही बात करे और इंग्लिश पे ही ज़्यादा जोर दिया जाए। नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बायलिंगुअल मेथड। इसमें क्या है, बायलिंगुअल का जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि जहाँ पर 2 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो हमारी पीपीटी जो है वो इंग्लिश में है और मैं आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो हमारा जो ये मोड है बात करने का वो क्या है, एक बायलिंगुअल अप्रोच में यूज़ करती हूँ। मैं इंग्लिश में ही पीपीटी बना के उसको इंग्लिश में ही अगर समझाऊँ पूरा का पूरा, तो वो क्या होगा, वो एक सिंगल मोड में, एक सिंगल लिंगुअल में आपको मैं समझा पाऊँगी सिर्फ इंग्लिश में। बट मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों मोड यूज़ हों ताकि अगर किसी को हिंदी में अच्छे से समझ में आता है तो उसे हिंदी भी क्लियर हो जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है। इसलिए मेरी अप्रोच रहती है बाइलिंगुअल मेथड की, जहाँ पर हम एक ऐसा मेथड यूज़ करते हैं, 2 लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, मदर टंग को भी, जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है, एंड टारगेट लैंग्वेज जो हम लेके चलते हैं इंग्लिश, उन दोनों का यूज़ किया जाता है। ये मेथड किसने दिया है, ये C.J. डॉडसन ने दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया। तो बाइलिंगुअल मेथड C.J. डॉडसन ने दिया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2 लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। इसमें क्या है कि मदर टंग हम यूज़ करते हैं किसी भी टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। हमारा जो एक सपोर्ट सिस्टम जो बनता है, सपोर्ट सिस्टम का काम कौन करता है, हमारी मदर टंग करती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मेरे को इंग्लिश सीखनी है, तो मैं वो इंग्लिश किसके थ्रू सीखूंगी, हिंदी के थ्रू ही सीख पाऊंगी। हिंदी के छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी। मेरे को पता है कि अच्छा इसका हिंदी में मतलब है तो इसको इंग्लिश में वर्ड को क्या बोलेंगे। तो वो क्या है, वो एक अप्रोच जो है वो क्या कर रही है, मदर टंग की हेल्प से हम किसी टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ
In this, mother tongue is used only to explain the meaning of words, phrases, idioms, sentences and grammatical rules. बायलिंगुअल मेथड के अंदर हम मदर टंग का जो यूज़ करते हैं वो सिर्फ मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं. अगर मेरे को कोई टर्म समझ में नहीं आ रही तो ही मैं अपनी मदर टंग मतलब हिंदी का यूज़ करूँगी. ओके, तो ये क्या है कि बायलिंगुअल मेथड है. और इसके अंदर जो टीचर है वो मदर टंग को एक यूज़ तभी करेगी जब उसे किसी डिफरेंट वर्ड का मतलब बताना हो, एक्सप्लेन करना हो, वो तभी यूज़ करेगी. अदरवाइज़ वो टारगेट लैंग्वेज पे ही फोकस करेगी. जब उसे लगता है कि बच्चों को अब डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में या उनको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में, तभी वो मदर टंग हिंदी का यूज़ करेगी. अदरवाइज़ वो प्योर टारगेट लैंग्वेज में क्लास को स्टार्ट करेगी और क्लास को आगे मूव करेगी. एंड इट इज़ ओनली यूज्ड इन अर्ली स्टेजेस. जो बायलिंगुअल मेथड होता है वो सिर्फ अर्ली स्टेजेस में यूज़ किया जाता है. जैसे आप आजकल देख रहे होगे स्कूल्स में छोटी क्लासेस से ही आप इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चा इंग्लिश में ही बोलेगा स्कूल में आने के बाद. तो यहाँ पर क्या है कि आप बायलिंगुअल मेथड यूज़ नहीं करते कि हिंदी भी चल रही है और इंग्लिश भी चल रही है. नहीं, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज पे फोकस हो रहा है. जहाँ दिक्कत आएगी सिर्फ वहाँ पर मदर टंग यूज़ होगी. सो अब हम आगे देखते हैं मैरिट्स ऑफ बायलिंगुअल. बायलिंगुअल मेथड तो हो गया. मैरिट्स क्या क्या है इसके. इससे क्या होता है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है. जैसे आपको मेरी वीडियो से होती होगी आई होप कि अगर मैं इंग्लिश में ही सारा बोलकर चली जाऊँ, लिखा भी इंग्लिश में ही हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को क्या होगी, डाउट्स रह जाएंगे या क्लियर नहीं होगा. अब मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ कर रही हूँ तो बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होंगी जिनको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. इट एंश्योर्स फ्लुएंसी. इससे फ्लुएंसी भी आती है. इस मेथड में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं सेंटेंस पैटर्न्स में. सेंटेंसेस के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं. एंड मेक स्टूडेंट मोर फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश. साथ ही साथ इसमें बच्चे क्या होते हैं, इंग्लिश बोलने में ज़्यादा फ्लुएंट भी होते हैं. अगर बायलिंगुअल अप्रोच यूज़ होती है तो हम क्या है, इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाएंगे. अगर हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश को सीखते हैं तो वो ज़्यादा फ्लुएंसी लेकर आती है क्योंकि हम समझ के बोल पाते हैं. ठीक है. साथ ही साथ ये टाइम बचाती है बायलिंगुअल मेथड, जहाँ पर टीचर क्या करता है, टाइम सेव हो जाता है. कैसे? इन दिस मैथड द टीचर्स टाइम इज सेव्ड इन क्रिएटिंग अ सिचुएशन टू क्लियर द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड इन इंग्लिश. मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर बच्चों को क्लैरिटी नहीं हो पा रही तो वो मदर टंग का यूज़ करती है. साथ ही साथ ये टीचर के लिए भी ईजी होता है कि अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है तो वो उसको मदर टंग में समझाए रेदर देन इंग्लिश. ये मेथड कॉस्टली भी नहीं होता क्योंकि इस मेथड में आपको स्पेशल फैसिलिटीज़ जो इक्विपमेंट या फैसिलिटी या फैकल्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर आपकी सिर्फ टारगेट लैंग्वेज वहाँ पर संस्कृत चल रही है और टीचर आपके पास फैकल्टी ऐसी है नहीं जो संस्कृत में ही जो है टारगेट होके पढ़ा सके, तो आपको वैसी फैकल्टी सर्च करनी पड़ेगी. साथ ही साथ इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ भी वैसी लानी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा. लेकिन जो बायलिंगुअल होता है वो इतना कॉस्टली नहीं होता, इजी होता है, टाइम बचाता है, फ्लुएंसी लेकर आता है, साथ ही साथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है इस मेथड से. आई होप इतना क्लियर हो गया सबको. नाउ डिमेरिट्स ऑफ बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल. अब इनके दोनों के जो डिमेरिट्स होंगे वो लगभग सेम रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों डिमेरिट्स को एक साथ लिया है. 2 बार लिखने से अच्छा है मैंने एक ही बार किया क्योंकि दोनों के डिमेरिट सेम हैं. अ टीचर में नॉट बी गुड इन मल्टीलिंगुअल. हो सकता है कि कोई टीचर हो जो दोनों बहुत सारी लैंग्वेजेस में अच्छा ना हो, तो ये इसका एक डीमेरिट है मल्टीलिंग्विज्म का. हो सकता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में वो ज़्यादा अटेंटिव हो मदर टंग में और इंग्लिश के टूवर्ड्स लेस अटेंटिव हो. जब आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है या हिंदी में पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे ज़्यादा अटेंटिव हैं क्लास में. अगर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है या इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर बच्चे क्या है, कम अटेंटिव हैं. तो ऐसा देखा जाता है. तो ये क्या है, एक उसका ये डीमेरिट बन जाता है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और मिक्स कर देते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को टुगेदर. एक साथ क्या कर देते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को मिक्स कर देते हैं बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन.
जब हम मदर टंग का यूज़ करते हैं टीचिंग में तो उससे कॉन्टिन्यूटी स्पॉइल हो जाती है एंड फ्लुएंसी ऑफ टारगेट लैंग्वेज। अगर मैंने पढ़ाते वक्त, अगर टीच करते वक्त मदर टंग का यूज़ कर दिया तो उससे एक तो मेरी फ्लुएंसी भी स्पॉइल होगी और मेरी कॉन्टिन्यूटी भी स्पॉइल होगी। अगर मैं सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाई जा रही हूँ और लेकिन मैंने बीच में यूज़ कर दी तो ये होता है कि मेरी कॉन्टिन्यूटी भी ख़राब होगी और मेरी फ्लुएंसी भी ख़राब हो जाएगी। ये मेथड बहुत यूज़फुल होता है लोअर स्टेजेस पे, लेकिन ये आपकी हायर सेकेंडरी स्टेजेस में बेनिफिशियल नहीं होगा। जैसा आप आजकल देखते हो कि जब हम हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हमारी मदर टंग काम नहीं आती। हम छोटे होते हैं जब भी तक काम आती है, तो अर्ली स्टेजेस में तो ये हेल्पफुल है, बट हायर सेकेंडरी स्टेजेस पे आपके लिए मदर टंग हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं होगी। और बायलिंगुअल तो बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ एक ही टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है। सो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, मल्टीलिंग्विज्म एंड बायलिंगुअल अप्रोच और मेथड का। आपको ये दोनों टर्म क्लियर होनी चाहिए, इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीलिंग्विज्म जो होती है वो ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में बात करती है 2 से, और बायलिंगुअल सिर्फ 2 लैंग्वेजेस पे फोकस करता है। टारगेट लैंग्वेज क्या होती है और मदर लैंग्वेज आपकी क्या होती है, ये टर्म आपकी क्लियर हुई होगी इससे। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको क्लासेस की सारी पीडीएफ भी मिलेगी, और हमारा वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है। तो उससे क्या है कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें किस नेक्स्ट टॉपिक पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस करना है, कौन सा हमें पहले कवर करना चाहिए जो हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, और जिसको किसी को डाउट है तो वो डाउट भी पूछ सकता है उसमें, और हम क्वेरीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं वहाँ पे। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे मैंने आपको बता ही दिया, यूट्यूब पे आप हो ही, और आपको अगर कोई है दिक्कत जब आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ सकते, आप टेलीग्राम पे नहीं हो, तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो। मैंने अपनी मेल आईडी भी अटैच की हुई है। अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे यूट्यूब पे मेरे चैनल के, तो आपको अबाउट में ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। एंड थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियोस को पहुंचा पाएँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएँ। सो थैंक यू एवरीवन।